जय श्री राम। दोस्तों, आज का टॉपिक हुआ रेशियो पर पर्सन। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो पर पर्सन। और रेशियो पर पर्सन में टाइप 1 पढ़ रहे हैं। देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू किया जाए। तो आइए टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तीन संख्याएं और तीनों में अनुपात दिया है। देखिए 3:4:5 का, और उनके वर्गों का योग है 450। तो कह रहा है वे संख्याएं हैं, यानी तीनों संख्या पूछ रहा है। आइए इसको बनाया जाए। देखिए तीनों संख्या में रेशियो दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए तीनों संख्या में रेशियो दिया है 3:4:5 का। क्लियर? यानी तीनों संख्या में रेशियो दिया है और इनके वर्गों का योग 450 है, तो संख्याएं होंगी, यानी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग पीछे के वीडियो में कंसेप्ट लिए थे, जब अनुपातिक मान दिया हो, नहीं, जब अनुपातिक मान दिया हो तो अनुपातिक मान को गुना नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग नहीं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर अनुपातिक मान को गुना करना है तो इसको हम वास्तविक मान में ले आएंगे। क्लियर? वास्तविक मान में लाएंगे। सुनिए, देखिए फर्स्ट संख्या है 3, तब पहला संख्या हो गया 3x। देखिए दूसरा संख्या हो गया कितना, 4x, और तीसरा संख्या हो गया 5x। देखिए अनुपातिक मान को वास्तविक मान में ले आए। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन का, उनके वर्गों का योग है 450। सुनिए, वर्गों का योग है 450। देखिए पहला संख्या है 3x, तो पहला संख्या का वर्ग हो जाएगा, सुनिए, 9x स्क्वायर, यानी 3, यानी पूरा का होल स्क्वायर, यानी वर्ग करेंगे कितना, 9x स्क्वायर प्लस। देखिए दूसरा का संख्या का वर्ग हो जाएगा वर्ग स्क्वायर। देखिए 4 चौका 16x स्क्वायर प्लस तीसरा संख्या का वर्ग हो जाएगा कितना, 25x स्क्वायर। देखिए उनके वर्गों का योग, यानी सबको जोड़ देंगे, वर्गों का योग आया कितना, जोड़िए, यानी कितना, 50x स्क्वायर। देखिए इनके वर्गों का योग आया 50x स्क्वायर। सुनिए, वर्गों का योग 50x स्क्वायर, और संख्या में दिया है तीनों का वर्गों का योग कितना, 450। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 नामा कितना, 45, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9। सुनिए एक्स का मान कितना, 3, स्क्वायर उधर जाएगा यानी रूट, यानी 9 का वर्गमूल कितना, 3, यानी एक्स का मान आ गया 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है संख्याएं क्रमशः होगी, नहीं, तीनों संख्या पूछ रहा है। सुनिए एक्स का मान आ गया 3, तो देखिए पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 4x, तीसरी संख्या कितना, 5x। तो x के जगह पर कितना, 3 रख दीजिए, तीनों संख्या आ जाएगा। देखिए 3 गुने x यानी कितना, 3, 3 तिहाई 9। देखिए x के जगह पर 3, 4 तिहाई कितना, 12। देखिए x के जगह पर कितना, 3, 5 तिहाई 15। यही आंसर हो जाएगा। और तीनों संख्या क्रम से हो गया कितना, 9, 12, 15। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। क्लियर है, 9, 12, 15। चलिए इसको बिठाया जाए, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है दो संख्याओं का अंतर योग तथा गुणनफल में रेशियो दिया है। यदि छोटी संख्या 6 तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है। आइए देखिए दो संख्याओं का अंतर, देखिए अंतर योग गुणनफल में रेशियो दिया है 1:7 कितना, 24 का। देखिए क्वेश्चन में छोटी संख्या 6 दे दिया है, पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन होगी। देखिए बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए यानी दो संख्याओं के अंतर योग गुणनफल में रेशियो दिया है, नहीं, देखिए छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या हम अपने से x माने। देखिए दो संख्याओं को, यानी छोटी और बड़ी को घटाकर लाए कितना, 1 आया, इतना
उसी तरह दो संख्याओं को यानी छोटी बड़ी का योग यानी जोड़ कर लाए इतना, उसी तरह दो संख्याओं को यानी गुणा करके लाए इतना, यानी तीनों में रेशियो दिया है। क्लियर? आइए इसको बनाया जाए। देखिए देखिए तो दो संख्याओं का अंतर सुनिए, बड़ी x माने छोटी 6 है, तो बड़ी में से 6 को घटाएंगे, यानी दो संख्याओं का अंतर बट्टा में दो संख्याओं का योग। देखिए योग कितना x प्लस 6। देखिए ये अंतर योग में रेशियो है 1 बट्टा कितना 7 का, यानी 1:7 का, यानी 1/7 का। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो x का मान आएगा वही ना बड़ी संख्या कहलाएगा, यानी बड़ी संख्या में x माने है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, आइए इधर देखिए 7 से इसमें गुना, देखिए 7x माइनस 6 से कितना 42। देखिए अभी x प्लस 6, देखिए 7x, x को इधर बुला लीजिए, माइनस एक्स बराबर माइनस 42 से उधर भेज दीजिए, यानी प्लस 42 प्लस 6। देखिए 7x में से x गया कितना 6x, देखिए 42 6 कितना 48। देखिए 6 8 है, एक्स का मान आ गया कितना 8 है। देखिए यानी बड़ी संख्या आया कितना 8, यानी एक्स का मान 8। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। क्लियर है? देखिए समझ में आया होगा, चलिए इसको मिटाते हैं। वीडियो है 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? क्लियर? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। आइए इसको बनाया जाए। देखिए दो संख्या के गुणनफल और अंतर का रेशियो दिया है, तो दोनों संख्या क्रमशः हम मान लेते हैं ए और बी। आइए लिख देते हैं। देखिए संख्या क्रमशः ए और बी है। क्लियर? देखिए दोनों संख्या का योगफल, यानी दोनों संख्या का योगफल ए प्लस बी, योगफल और दोनों संख्या का अंतर यानी ए माइनस बी, यानी इसमें रेशियो है 5:1 का, यानी 5/1 का। तो दोनों में अनुपात पूछ रहा है, तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऐसे गुना चाहे ऐसे गुना कोई कर सकते हैं। देखिए 5a माइनस 5b ऐसे गुना कर दिए बराबर, देखिए a प्लस b। देखिए इधर 4a है, इधर a है, तो a को इधर बुलाइए, तो 5a में से ये गया कितना 4a बराबर। देखिए इधर माइनस में 5b है, इधर प्लस में b है, तो माइनस 5b को उधर भेजिए तो प्लस 5b ना, तो प्लस 5b या b कितना 6b। कटाइए, देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6। देखिए यानी 2a बराबर आ गया 3b। देखिए ये बट्टा कितना b आई 3, 2 इधर बट्टा में, रेशियो आ गया 3 कितना 2 का, यही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, 3:2। क्लियर है? चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा इसको गौर से आप लोग पढ़िए। देखिए कह रहा है दो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई, इस प्रकार घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुनी बड़ी हो गई, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? सवाल क्लियर है? देखिए इसको थोड़ा आप लोग गौर से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है दो दी गई संख्याओं में से, दो दी गई संख्या है तो संख्या को मान लेते हैं x और y। आगे देखिए भाषा कह रहा है छोटी संख्या की आधी प्रत्येक संख्या से घटा ली गई। सुनिए छोटी संख्या की आधी प्रत्येक में से घटा ली गई। सुनिए छोटी संख्या की आधी, देखिए x बड़ी संख्या y छोटी संख्या, समझ मान लिए। देखिए x बड़ी संख्या यानी जो तीर मारेगा वह बड़ी या छोटी, यानी इस तरह x तीर मार रहा है तो x बड़ा या छोटा। सुनिए आइए क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िए आप लोग। देखिए छोटी संख्या की आधी यानी प्रत्येक संख्या से घटा ली गई। सुनिए छोटी संख्या की आधी प्रत्येक संख्या में से घटा ली गई। देखिए छोटी संख्या की आधी प्रत्येक संख्या में से घटा ली गई, यानी x में से भी घटा ली गई
y में से भी घटा ली गई, यानी छोटी संख्या की आधी, यानी y बटा 2। देखिए y में से कितना, y बटा 2। देखिए छोटी संख्या की आधी, आधी यानी बट्टा में 2, यानी छोटी संख्या y है ना, छोटी संख्या की आधी यानी प्रत्येक संख्या में से घटा ली गई, यानी x में से घटा ली गई, y में से भी घटा ली गई। देखिए घटाने के बाद, देखिए सवाल में कह रहा है घटाने के बाद छोटी संख्या, यह जो छोटी संख्या है, यह छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुनी के बराबर है। बस क्लियर। एक बार और, नहीं इसको एक बार और देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था, देखिए छोटी संख्या की आधी, देखिए छोटी संख्या की आधी, छोटी संख्या कौन है, y है। देखिए यह बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या की आधी, आधी मतलब y बटा 2, यानी छोटी संख्या की आधी प्रत्येक संख्या में से घटाई गई। देखिए यानी x में से भी घटाई गई, y में से भी घटाई गई। अब घटाने के बाद, देखिए सवाल में कह रहा है घटाने के बाद अब छोटी संख्या है, यह छोटी संख्या, देखिए y यह छोटी संख्या है ना, तो यह छोटी संख्या यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या से, देखिए बड़ी संख्या से 4 गुनी के बराबर है। तो कह रहा है x और y में अनुपात क्या होगा। क्लियर, तो संख्याओं में अनुपात पूछ रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यह हो जाएगा कितना, 2x माइनस y बट्टा कितना 2, नहीं होगा। देखिए पहले अंदर कराते हैं, देखिए 2y माइनस y बटा कितना 2। देखिए 2x माइनस y बटा कितना 2। देखिए 4, 2y में से y गया कितना, y बटा 2, कुछ नहीं तो इंटू, देखिए 2 से 2 दूना, देखिए 2x माइनस y बट्टा में 2 है, बट्टा में 2, देखिए इधर बच गया 2y। देखिए यह भागा में है 2, इधर जाके गुना में। आइए इधर चलते हैं। देखिए तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर, देखिए यह 2 दूना 4y हो जाएगा। क्लियर। देखिए 2x बराबर, देखिए माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस वाई, यानी प्लस वाई या 4y कितना 5y। देखिए यानी x बट्टा में y, देखिए इधर 5 है और बट्टा में कितना 2, यानी रेशियो आएगा कितना 5:2 का। यही आंसर 5:2। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए भाषा थोड़ा सा इसको समझने वाला था, नहीं भाषा समझ गए तो फिर आसानी से हम लोग समीकरण को या लिख दिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आंसर। चलिए बिठाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी 28 के जैसा सेम है। देखिए ना, दो दी गई असमान संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, फिर परिणामी संख्या में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। क्लियर है, आइए इसको बनाया जाए। देखिए इस तरह x y, देखिए बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, सुनिए कह रहा है, यानी सुनिए छोटी संख्या का आधा प्रत्येक संख्या से घटाई जाए। भाषा इसका पढ़िए कैसे पढ़ रहा है, सुनिए छोटी संख्या का आधा यानी प्रत्येक संख्या से घटाई जाए। देखिए छोटी संख्या का आधा यानी प्रत्येक संख्या से घटाई जाए। देखिए यह छोटी संख्या का आधा प्रत्येक संख्या से घटाई जाए, यानी x से भी घटाई जाए y से भी घटाई जाए, यानी प्रत्येक संख्या से घटाई जाए। घटाने के बाद, देखिए घटाने के बाद यह जो बड़ी संख्या है, यह बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुना के बराबर है, 5 गुना के बराबर है। क्लियर। आइए अब इसको सॉल्व किया। देखिए x माइनस वाई बाई 2 जेव कैटेगरी में दिए। देखिए 5,
देखिए 2y में से y गया कितना y/2, यानी x बराबर हो गया, देखिए इधर 5y/2, देखिए -y/2 इधर जाएगा +y/2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x बराबर एलसीएम कितना 2, देखिए तो 5y कितना 6y, देखिए 2 से 3 दूना 6, यानी x बट्टा, देखिए y उधर से इधर बुला ले, 3 बट्टा कितना 1, 3/1 यानी 3:1, ऑप्शन में दिया होगा, देखिए 3:1, ऑप्शन नंबर सी 3:1। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? चलिए इसको मिटा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली संख्या के 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। सवाल क्लियर है, आइए इसको बनाया जाए। देखिए दो संख्याओं के बीच, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में रेशियो दिया कितना 5:4 का। आगे सवाल कहा यदि पहली संख्या का 40%, देखिए पहली संख्या का 40% का मान कितना 12 के बराबर है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। सुनिए यहाँ से ये निकालते हैं पहली संख्या कितना है, देखिए फर्स्ट संख्या गुने 40% का भिन्न में मान, ऐसे निकालते हैं भिन्न में मान। देखिए 40% का भिन्न में मान, देखिए 40% का भिन्न में मान कितना होगा, देखिए 2/5, देखिए यानी हो जाएगा 40 बट्टा कितना 100, देखिए 20 दूना 40, 20 × 100 है, यानी 2/5 बराबर कितना 12। क्लियर है, आइए कटाइए। देखिए 2 से 6 दूना 12, यानी फर्स्ट संख्या हो गया, इधर बट्टा में उधर जाएगा गुना, 6 × 30। देखिए पहली संख्या आ गया 30, यहाँ देखिए पहली संख्या अनुपात में अनुपात 5, दूसरी संख्या अनुपात में अनुपात 4। क्लियर है, देखिए तो पहली संख्या आया कितना 30, यानी पहली संख्या 30 है और यहाँ पहली संख्या अनुपात में अनुपात 5 है। सुनिए तो अनुपात में अनुपात 5 बराबर कितना 30, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना 6 × कितना 30, अनुपात 1 का मान आ गया 6, तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगा, देखिए अनुपात में अनुपात 4 है, अनुपात 1 का मान 6, तो 6 × 24, देखिए दूसरी संख्या आ गया 24। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, यानी दूसरी संख्या का यानी 24 का 50% कितना होगा। आंसर कितना होगा 12 आंसर। इसको सॉल्व करिए 12 आएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जा गई, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात बताइए। आइए इसको बनाया जाए। देखिए कह रहा है एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। सुनिए एक संख्या का 60%, तो हम मानते हैं देखिए पहली संख्या का 60%, पहली संख्या x और दूसरी संख्या से घटाई गई, यानी अन्य संख्या से घटाई गई, यानी माना दूसरी संख्या से घटाई गई। क्लियर, लिखने आ रहा है, बस लिखना है। अब देखिए अब आगे कहा दूसरी संख्या घटकर अपने 52% के बराबर रह गई। देखिए अब दूसरी संख्या घटकर कितना 52% के बराबर रह गई। अरे देखिए या तो इक्वेशन ला दिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, दोनों में रेशियो आ जाएगा, यानी x और y में रेशियो पूछ रहा है, आराम से आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। करिए आप लोग। आइए इसको सॉल्व करिए। देखिए y माइनस एक्स गुने, देखिए 60% को भिन्न में कैसे लिखेंगे 3/5, 60% को यानी कितना 60/100 ना, देखिए 20 तिहाई और 20 × y। देखिए 52% को भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखिए 13 चौका 52 और 25 चौका कितना 100। कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे चलते हैं। देखिए y, देखिए यह प्लस में है तो इसको इधर बुलाते हैं माइनस में। देखिए
13y बटा कितना 25। देखिए माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, यानी 3x बटा कितना 5। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाओ, देखिए 25y में से 13y गया कितना 12y बटा 25 बराबर 3x बटा, देखिए बराबर के दोनों साइड ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है। देखिए 3 चौका और 5 25, यानी इधर बच गया 4y बटा 5 बराबर, देखिए इधर x बटा कुछ भी नहीं तो 1। देखिए यानी ये हो गया, देखिए x बटा y बराबर 4 बटा 5, 4 बटा 5 यानी 4:5 यही। देखिए ऑप्शन नंबर होगा 4:5, 4:5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? चलिए इसको मिटाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 टाइप 1 का या लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 32 कह रहा है एक ऐसा अनुपात मालूम करे जिसके पदों का अंतर 20 हो तथा उनका मान 3/7 हो। तो इसको बाई ऑप्शन बनाएंगे। देखिए बाई ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जिसके दोनों पदों के बीच का अंतर 20 का हो और उसका मान 3/7 हो। थोड़ा ऑप्शन नंबर ए देखिए 15/35। देखिए दोनों पदों के बीच का अंतर है कितना 20, 35 में से 15 गया 20, और देखिए और 15/35 देखिए कटाइएगा 3 पच्चे और 7 पच्चे, यानी आ रहा है 3 बटा कितना 7, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? देखिए हम लोग टाइप 1 समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने टाइप 1 समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप 2। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्त मित्र भाई देख रहे हैं प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि सारा चैप्टर इस तरह टाइप बाई टाइप करके आएगा। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।